प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी मनोज भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, ये सही है क्या? जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं है, जो कहा ही नहीं जा सकता वह सत्य है। बराबर है। तो कुछ हद तक बराबर है। यानी व्यक्त करना, कहना यानी शब्दों के द्वारा व्यक्त करना। अब शक्कर आपने खाई है और उसका स्वाद आपको पता है, ठीक है। अब उस स्वाद को आप कैसे व्यक्त कर पाओगे? यानी उस स्वाद सत्य है, ठीक है, लेकिन उस स्वाद को कैसे व्यक्त करोगे बताओ? तो शब्दों से तो कहा ही नहीं जाएगा। इसीलिए जो सत्य है वो कहा ही नहीं जाएगा। आप समझे? वो झूठ ही हो जाएगा, या जो भी कुछ बोल रहे हो ना, सारा का सारा झूठ ही है, और कुछ नहीं झूठ के अलावा। थोड़ा बहुत इशारा किया जा सकता है कि देख भाई, मुझे ऐसा ऐसा स्वाद है। अब तू समझे ना समझे वो अलग बात है ना। लेकिन अगर तुझे ये स्वाद लेना है तो तुझे भी वो खानी पड़ेगी। तो जो सत्य मुझे उपलब्ध हुआ है वही सत्य तुझे भी उपलब्ध हो जाएगा। एग्जैक्ट वैसा ही। तो सत्य की ओर इशारा किया जाता है शब्दों के माध्यम से, लेकिन वो जो कहा है ना, वो सत्य नहीं है। यानी आपका जो फ्रेंड है ना, वो ये समझेगा कि शक्कर खानी है, यही सत्य है। ऐसा नहीं, वो शब्द पकड़ लिया है, शक्कर खानी है ये शब्द है, ये सत्य है। ऐसा नहीं, उसको शक्कर खानी पड़ेगी, तब उसको जो अनुभूति होगी वो सत्य उसके लिए है। जिस सत्य की शक्कर खाने वालों ने जिक्र किया था, जो अनुभूति की थी, वैसे ही आत्मज्ञान जिसको होता है ना, वो उधर क्या होता है ना वो नहीं बता पाएगा। जब नीचे लेवल पे आएगा तब कुछ बता पाएगा। तो इसीलिए जो भी वो कुछ बोल रहा है वो एग्जैक्ट वो नहीं है, उसके लिए वो इशारा कर रहा है कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, लेकिन ये सारा अनुमान आपको लगेगा। जब तक सत्पुरुष आपका हाथ पकड़ के उस अवस्था तक नहीं पहुंचाते ना, तब तक आप जान नहीं पाओगे सत्य को, है ना। तो ये सब ऐसा है। तो आपने जो कहा कि सत्य को कहा नहीं जाएगा और जो कहा गया है वो सत्य नहीं है, ये एग्जैक्टली परफेक्टली बराबर है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो। कहा गया यानी व्यक्त किया गया, वो शब्दों के द्वारा, ये लिमिटेशन है। लेकिन मुझे क्या हो रहा है ये मैं नाच के भी दिखा सकता हूं, मेरे फेस के एक्सप्रेशन से भी दिखा सकता हूं, मेरे कार्य से भी दिखा सकता हूं, या और कोई माध्यम से लिख के भी दिखा सकता हूं, है ना। यानी हर माध्यम मेरा वो उसी को ही एक्सप्रेस कर रहा है जो मुझे हुआ है। आप समझे? यानी हर माध्यम वो सत्य को ही एक्सप्रेस कर रहा है। कभी कभी वो सत्य एक्सप्रेस हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। लेकिन जो सूरज का सत्य है, प्रकाश, वो तो वैसा का वैसा ही व्यक्त कर रहा है, क्या नहीं बताओ? तो सूरज का प्रकाश जो सत्य है, उसको सूरज अपने हिसाब से व्यक्त कर रहा है, चाहे उसकी भाषा कोई भी हो, लेकिन वो प्रकाश वैसा का वैसा हम तक पहुंच रहा है। तो सूरज ने अपने सत्य को कहा है, तो ये सत्य है। सूरज जो कह रहा है वो सत्य, सत्य ही है। तो प्रकाश को आप असत्य नहीं कह सकते। तो वैसा भी है, यानी दोनों साइड है। तो आपने जो कहा वो भी सत्य है, और उसके विरुद्ध जो सेंटेंस है ना वो भी सत्य है। यानी सत्य को व्यक्त किया जाता है और वो सत्य ही है, और जो कहा गया है वो असत्य होता है, ऐसा नहीं है। जो कहा गया है वो भी सत्य होता है। दोनों शक्यता है और दोनों ही सत्य है, दोनों बात सत्य है, दोनों ढंग सत्य है ना। तो इस तरह के। जी, और कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, गोयल साहब कैसे हो? ठीक है। आकाश ही कहा है प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये ठीक कह है। रहा था कि रामचरितमानस में ना एक पद था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज विमल चेतन सुख राशि। इसका मतलब क्या होता है प्रभु जी? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसा? हाँ, सहज विमल चेतन सुख राशि। देखो,
वो अद्वैतवादी रहेगा ना। देखो, ईश्वर का अंश जीव, ऐसा बताया है। हाँ हाँ हाँ, जी। जीव अविनाशी है, ईश्वर भी अविनाशी है। अब यहाँ पर ईश्वर का तात्पर्य ये क्या कह रहे हैं वो वही जाने, हम्म। है ना। परब्रह्म वो अलग है, यहाँ पर ईश्वर, तो शायद उनका कहने का मतलब ये है कि परब्रह्म, ये जो ईश्वर जो कह रहे हैं ना जिसको, वो परब्रह्म को कह हाँ, रहे हैं। पर हम के लिए कह रहे हैं, जी जी प्रभु। हाँ, तो परब्रह्म का कोई भी अंश नहीं होता, अच्छा। है ना। तो जो ये कहते हैं ना कि परम तत्व की आत्मा है हम, उसकी ही अंश है, परमात्मा का हम्म ही अंश है जीव, ये वो सब हम्म, गलत बात है, इसमें नहीं फंसना। ये जी कोई प्रभु जी। अद्वैतवादी रहता है ना, उन्होंने ये लिखा होगा। हम्म। जी प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहते हो? बस आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, बढ़ती जाए, दिन रात आपका आशीर्वाद मिलता रहे, सब भक्तों को, सब सत्संगियों को, सब भाई हाँ, बहनों को, ये प्रार्थना है प्रभु की। आपने कहा हमारे चरणों में फीट में आप पड़े रहना चाहते हो, ऐसा जी। आपने तो कह दिया। कभी हमारी भी सोची है, हम चलेंगे कैसे? आप पैर पकड़ के रह जाओगे तो हम चलेंगे कैसे, बताओ। हमारे पैरों से चलोगे ना प्रभु जी? आप पकड़ के रखते हैं पैर, हम कैसे चलेंगे? तो हमें थोड़ी सुविधा दे दो आप, ताकि हम चल पाए। तो आप एक काम करो, कुछ चरण की जगह छोड़ दो, हमारा हाथ जी पकड़ के हमारे साथ चलो, जी है प्रभु ना। जी, तो जी हमें ठीक है। हमें भी सहारा हो जाएगा, जी बात और सही है। है ना, बातें करते करते यूं ही आराम से मौज में चलते जाएंगे, जी उसमें क्या है। जी बात सही है प्रभु जी, बिल्कुल सही है। तो, तो चरण बरण की बात छोड़ दो, है ना, जी प्रभु जी। क्योंकि उसमें हमें असुविधा होती जी प्रभु जी। है ना। जी तो कोई बात नहीं, प्रभु जी किसी का प्रणाम। किसी का। हाँ जी, प्रणाम।